आज रामलला मंदिर में विशेष पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला का अभिषेक इस दौरान करेंगे। बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण दिन हर राम भक्त के लिए है। 1 साल प्राण प्रतिष्ठा को हुआ है और हिंदी तिथि के हिसाब से आज वो वर्षगांठ जो है 11 तारीख वो मनाई जानी है। हालांकि इंग्लिश के हिसाब से 22 जनवरी को पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन हिंदी तिथि के अनुसार आज ही 1 साल पूरा हुआ है और इसीलिए 11 से लेकर यानी आज से लेकर 13 तारीख तक प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव मनाई जा रही है। इस दौरान वहां रामनगरी अयोध्या को सजा दिया गया है, रामलला का भव्य श्रृंगार किया गया है आज के दिन इस खास मौके पर। और देखिए, ये कहा जा रहा है कि काफी संख्या में श्रद्धालु इसी बीच में अयोध्या पहुंचने वाले हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। उसको लेकर भी तैयारियां जो हैं वो पुख्ता की गई हैं, पूरी की गई हैं, क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब काफी संख्या में देखिए उसके बाद लोग जो हैं वो पूजा अर्चना के लिए, दर्शनों के लिए पहुंचे थे। और अब जब एक पूरा साल बीत चुका है तो अब भी ये उम्मीद की जा रही है कि इस खास मौके पर श्रद्धालु उमड़ सकते हैं प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहां मौजूद रहने वाले हैं, रामलला का अभिषेक करेंगे। आज दोपहर में कुमार विश्वास का एक संगीतमय कार्यक्रम भी वहां पर है, जहां वो श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई कई गाथाएं लोगों के सामने रखेंगे। इसके अलावा भी तैयारियां पूरी हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी आज रामनगरी में किया गया है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। भव्य टेंट सिटी का निर्माण किया गया है ताकि किसी भी राम भक्त को किसी तरह की दिक्कत ना हो। रहने, ठहरने, खाने और भंडारे की 24 घंटे व्यवस्था की गई है। चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। इसके अलावा सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त रामनगरी में देखे जा रहे हैं। तो देखिए, 1 साल जब पूरा हुआ तो किस तरह से अयोध्या नगरी बदली है उसको लेकर चर्चाएं खूब की जा रही हैं कि वहां पर जब इतनी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे थे तो लोगों का जीवन भी किस तरह बेहतरी की तरफ बढ़ा। राकेश पांडे इसी बीच में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश, आपको राम राम सुबह की, आप वहां पर मौजूद हैं। वर्षगांठ पहली प्राण प्रतिष्ठा की किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ आज होना है, बताएं जरा। बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं और तस्वीरों से पहले आपने कहा राम राम, तो आपको भी राम राम, पूरे देश को राम राम। और इसलिए कि जिस राम मंदिर का इंतजार पिछले साल समाप्त हुआ था, उस राम मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है। मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं, रामपथ की ये तस्वीरें देखिए। रवि यादव आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से ये भव्य तोरण द्वार यहाँ पर तैयार है। और आप देखिए, जय सिया राम, जय सिया राम इस पर अंकित है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। श्री राम लला जी प्रथम प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह, आप देखिए ये बीचों बीच अंकित किया गया है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके के फूल मंगाए गए थे। उन फूलों के जरिए इस तोरण द्वार को सजाया गया और यहीं से होकर जब आप जाएंगी तो प्रभु राम के दर्शन होते हैं उनके दिव्य महल में। आपने कहा कि प्रतिष्ठा द्वादशी, देखिए उससे पहले चूंकि पिछले साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, बहुत सारे लोगों के मन में ये जानने की इच्छा होगी कि आखिरकार 11 तारीख को यानी आज के दिन प्रतिष्ठा द्वादशी क्यों मनाई जा रही है। तो हिंदी तिथि और पंचांग के हिसाब से धर्माचार्यों ने तय किया कि पिछले साल 22 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी थी, तो इस बार भी जो प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ मनाई जाए वो पौष शुक्ल द्वादशी को ही मनाई जाए। तो इस बार पौष शुक्ल द्वादशी आज पड़ रही है, यानी 11 तारीख को पड़ रही है। 3 दिनों तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। इन 3 दिनों में सबसे बड़ी बात है कि वीआईपी दर्शन कोई नहीं होंगे, सामान्य तरीके से, यहां तक कि आरती के लिए भी जो पासेस जारी होते हैं वो नहीं होंगे। और जब आरती के दौरान भी दर्शन होंगे, करीब 5000 मेहमान मौजूद होंगे, 110 वीआईपी गेस्ट होंगे, 5 लाख लोगों के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का अनुमान है। और यहां से थोड़ी दूर पर यानी मेरे दाएं हाथ की ओर जब आप जाएंगी तो यहां पर अंगर टीला है। अंगर टीला पर भी कार्यक्रम का आयोजन है, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। कुमार विश्वास का भी अगले 2 से 3 दिनों में कार्यक्रम में मालिनी अवस्थी मौजूद रहेंगी। योगी रामलला का अभिषेक करेंगे 10:45 से 3 बजे तक का आज यहां पर कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जब वो महाआरती में शामिल होंगे, प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ का जो है वो साक्षी बनेंगे। और मैं एक बार सिलसिलेवार तरीके से इससे पहले कि लोगों से मैं बातचीत करूं, मैं आपको जल्दी से कार्यक्रम आज का बता देता हूं। यज्ञ मंडप में सुबह 8 से 11 और दोपहर 2 से 5 बजे तक कार्यक्रम होना है, जिसमें 1975 मंत्रों से अग्नि देवता को सबसे पहले आहुति दी जाएगी। उसके बाद 6,60,000 श्री राम मंत्र का जाप होगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 2:20 तक श्री राम लला का महाभिषेक होगा, श्रृंगार होगा, भोग आरती होगी। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक श्री राम राग सेवा होनी है। शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक बधाई गान होना है। यात्री सुविधा केंद्र, आप देखिए यहाँ पर भी एक यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया है। ये मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं जो लाइटों के जरिए सजाया गया है इस यात्री सुविधा केंद्र। और इसके पीछे भी तैयारी है जहां पर संपूर्ण श्री रामचरितमानस का पाठ होगा। अंगद टीला जो यहाँ से बमुश्किल आप जाइए
वॉकिंग डिस्टेंस पर है, जहां पर वो आपको एक द्वार बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। वहां पर अंगद टीला है, वहां पर दोपहर 2 बजे से शाम 3:30 बजे तक कार्यक्रम है। वहां पर राम कथा होनी है। आज जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज वहां पर राम कथा सुनाएंगे। दोपहर 3:30 से 5 बजे तक वहां पर अंगद टीला पर सीएम योगी की मौजूदगी रहेगी। वहां से एक सभा को वो संबोधित भी करने वाले हैं और शाम 5:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक सांस्कृतिक संध्या होनी है, रामलीला मंचन होना है, स्वाति मिश्रा का गायन भी होना है। और अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोगों की मौजूदगी भी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों के मन में एक उत्साह है। और पिछले साल जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी में हुआ था तब भी मैं यहाँ पर था। इस बार 2025 आ गई है तब भी मैं यहाँ पर हूँ। अयोध्या किस तरीके से बदल गई है, संवर गई है, मंदिर किस तरीके से तैयार है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैं उड़ीसा से आया। उड़ीसा से आ रहे हैं। आप कहाँ से आए? अमरावती महाराष्ट्र से। दर्शन किया आपने? हाँ जी दर्शन करके लिया सुबह और डबल दर्शन करने आए हम। अच्छा, डबल दर्शन करने आए। प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ 1 साल हो गए रामलला को अपने दिव्य महल में विराजे हुए। आपके मन में क्या चल रहा है, क्या अनुभूति है? रामलला को जो महल है वो वाकई में देखने लायक है। इतना खूबसूरत नजारा, ऐसा लग रहा है देखते ही सारी थकान दूर हो गई। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। मैं तो कुल्लू हिमाचल से। तो एक बार सुबह का समय है, एक बार आप लोग जयकारा लगा दीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री रामचंद्र की जय। आप कहाँ से आ रही हैं? उड़ीसा में आया। उड़ीसा से आ रही हैं? उड़ीसा। तो कैसा लग रहा है मंदिर? उड़ीसा में पुरी में तो भगवान जगन्नाथ वहाँ पर हैं, यहाँ पर रामलला विराजित है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। दक्षिण भारत में तो बहुत सारे मंदिर हैं, ये मंदिर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नुआ बना है तो बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा। पहली बार आई आप? हाँ, पहली बार है। पहली बार है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप कहाँ से आए? जय श्री राम। मैं राजस्थान से आया हूँ, सिरोही जिला। अच्छा, तो आपने दर्शन कर लिया? अभी करना है, लाइन में लगना है। पहले कब दर्शन किया था? अभी पहली बार आया हूँ मैं। अच्छा, पहली बार आ रहे हैं? हाँ सर। तो आज का मौका आपको पता है क्या है? आज प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ। पहली वर्षगांठ है। तो आज के दिन आपने सोचा कि दर्शन किया जाए। हाँ सर। अब देखिए, जो मंदिर है, ये मंदिर जिनके लिए आस्था, जिनकी आस्था है प्रभु श्री राम में, जो करोड़ों सनातनी है, आप देखिए धीरे धीरे यहाँ पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो रही है। उनके लिए सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो इबारत है। इबारत है उनकी आस्था के लिए। क्या सैकड़ों सालों तक जो यहाँ पर संघर्ष चला था राम मंदिर को लेकर, उन लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसीलिए पिछले साल आपको याद होगा कि जब 22 जनवरी के दिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो जो लोग अंदर मौजूद थे उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो भाव विवल थे, वो भावुक थे। और उनकी भावनाएं समझ में आती थी कि जो उस संघर्ष से जुड़े हैं, जो ये चाहते थे, जो इस आंदोलन के साक्षी थे, जो इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे कि यहाँ पर भव्य मंदिर बने श्री राम का, वो जब सपना उनका साक्षात हुआ, वो जब उनका सपना साकार हुआ तो उनकी आंखों से बरबस आंसू निकल पड़े थे। वो तस्वीरें भी हम लोगों के जहन में है, किस तरीके से लोगों की मौजूदगी। हालांकि इस बार उतना बड़ा कार्यक्रम नहीं जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन फिर भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। मंत्रों का जाप होगा, अग्नि देवता को सबसे पहले आहुति दी जाएगी। ये सारी तैयारियां हैं और जाहिर सी बात है ये सारी तैयारियां इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर करोड़ों भक्तों की मौजूदगी होगी। और देखिए लगातार फूल अभी यहाँ पर बाहर से मंगाए गए हैं और अभी इस द्वार को और आखिरी तौर पर सजाया भी जा रहा है। हालांकि फिर भी एक भव्य गेट आप देखिए, बीचों बीच यहाँ पर राम सीताराम, राम सिया राम, जय सिया राम, इस तरीके से यहाँ पर अंकित किया गया है।